हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अपन कैश फ्लो का स्टेटमेंट कर रहे हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। अपन क्वेश्चंस करने के पहले पूरा फॉर्मेट कंप्लीट बना लेते हैं विदाउट अमाउंट। जो स्पेस होते हैं अप्रोक्सीमेटली अपन आइडिया से स्पेस छोड़ देते हैं और पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, ताकि पहली बार जब अपन क्वेश्चंस को सोल्व शॉर्ट आउट करें तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रॉपर प्लेस पे रिकॉर्ड कर दें। आपको क्वेश्चंस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, इससे आपका टाइम भी बचेगा एग्जाम में। ध्यान रखें, अपन फॉर्मेट पहले बना लेवें और फिर पूरा क्वेश्चंस वन टाइम में ही सोल्व करना है अपने को, ताकि गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं और टाइम सेविंग भी होती है अपने पास में। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34A। यस, हाँ, ये कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ क्विक गेन्स लिमिटेड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे लिख दिया इसने प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका मतलब ये अमाउंट जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्स का ही है। फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स। नोट्स में दिया फिक्स एसेट्स लेस अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे दो अकाउंट दे दिए, फिक्स एसेट्स का अकाउंट भी दिया और अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों एक ही होते हैं, उनका भी बैलेंस दे दिया इसने। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिया प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग 8000, प्रिपेयर टू कैश फ्लो। यस, इसने देखो एसेट्स के दोनों अकाउंट दिए अपने को, फिक्स एसेट्स अकाउंट और अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं कही है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे अपने को इसका अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट कब बनाते हैं? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा अदर कोई इन्फॉर्मेशन हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो इसके अलावा, तो अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अकाउंट नहीं बनाते हैं। सबसे पहला काम अपना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना। यहाँ पे नेट प्रॉफिट के लिए इसने कुछ भी नहीं कहा, तो अपन रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस का कोई नोट्स टू अकाउंट भी नहीं बताया, ताकि अपन आइडेंटिफाई कर सके कि P&L में क्या बैलेंस रहा होगा। जब कुछ भी डिटेल नहीं देते हैं तो अपन रिजर्व एंड सरप्लस को ही P&L मान लेते हैं और इसी का डिफरेंस ले लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट नहीं होता है तो फिर इसी का डिफरेंस ले लेते हैं। 1,25,000 माइनस 20,000, 1,25,000 माइनस 20,000, ये आ गया आपके पास में 1,05,000 प्रॉफिट। अब इसमें एडजस्टमेंट कौन कौन से करने होते हैं अपने को? जनरल रिजर्व का करना होता है, जनरल रिजर्व इसमें दिया नहीं है अपने को कोई भी। इंटरिम डिविडेंड का करना होता है और प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड का जो करना होता है, यहाँ पे प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर का भी दिया, 31 मार्च 18 का भी और 31 मार्च 17 का भी दिया है। जब कंटिंजेंट लायबिलिटी में प्रपोज्ड डिविडेंड 2 साल का दिया हो, तो करंट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है उसको इग्नोर कर देते हैं अपन, और जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड होता है उसका ही एडजस्टमेंट करते हैं। तो पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड 20,000 डिविडेंड 20,000 ये ऐड कर देंगे। तीसरा आता है टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। इंटरिम डिविडेंड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में इसने दो बैलेंस दिए, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का तो यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में लेस करते हैं अपन। तो करंट ईयर का है 15,000 टैक्स, 15,000 ये आपके पास में करंट ईयर का आगे टैक्स। और कुछ रिफंड के लिए कुछ कहा नहीं इसने, तो यही आपके पास में नेट प्रॉफिट बन जाएगा 5 5 10 1,40,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000। अब अपन कैलकुलेट करते हैं, शुरू से चलते हैं इसमें। यस, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग 8,000, इंटरेस्ट पेड किया लॉन्ग टर्म बोरोविंग पे, ये ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं और फाइनेंस में लेस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग 8,000, यहाँ पे फाइनेंस में लेस करेंगे और ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे। इंटरेस्ट इंटरेस्ट का हो गया आपके पास में काम। फिर आपको ये कहता है क्या हो गया? यस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग 8,000 हो गया। फिर कह रहा है प्रपोज्ड डिविडेंड, जो पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड है उसी को अपन यहाँ पे फाइनेंस में लेस करेंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड
20,000। प्रपोज डिविडेंड का हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज पिछले साल 2,000 रुपये के थे, इस बार नील हो गई। प्रीपेड एक्सपेंसेज अपनी करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स डिक्रीज होने का मतलब हो गया अमाउंट रिसीव्ड, ऐड आइटम। तो करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई तो ऐड आइटम आ जाएगा 2,000 रुपये, प्रीपेड एक्सपेंसेज 2,000 रुपीज। प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गया आपके पास में। डेप्रिसिएशन, अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन कोई फिगर नहीं दिया, इसलिए इस अकाउंट का जो डिफरेंस है, पिछले साल का 36, इस साल का 52, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा 36 से 42, 16,000 रुपये, 36 और 6 42 52, 16,000 रुपये। तो ये जो डिफरेंस रहेगा अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का, वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मान लेंगे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा कोई डिफरेंस नहीं दिया, कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसका जो डिफरेंस होगा वो करंट ईयर डेप्रिसिएशन 16,000, 36 से 42 52, यस, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा 16,000। फिक्स एसेट्स का 220 पिछले साल का था और 3,75,000 इस साल का बैलेंस है, तो कितना हो गया आपके पास में 220 और 375, 5 5 और 2 7, 1,55,000, 1,55,000 इंक्रीज हो गई। इसका मतलब परचेज, इन्वेस्टमेंट में आएगा परचेज्ड, क्या चीज़ है, फिक्स एसेट्स परचेज्ड। $1,55,000, ये परचेज का फिगर होगा 1,55,000। फिक्स एसेट्स का हो गया आपके पास में 50, 55, 20, 75, 2 3 ईयर्स। अदर करंट एसेट्स अपन नोट नंबर 2 में देख लिया एडजस्टमेंट। कैश एंड इक्विवेलेंट अभी आएगा नहीं। ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल था 75, इस बार हो गया 51। करंट एसेट्स कम हो गई आपके पास में 24,000 से, करंट एसेट्स कम हो गई, इसका मतलब ऐड आइटम आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल 24,000, 75, 21, 54, ठीक है, 51, 24, 75, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री थी पिछले साल 50,000, इस बार 72,000, 22,000 से इन्वेंट्री बढ़ गई, करंट एसेट्स बढ़ गई, मतलब लेस आइटम्स। इन्वेंट्री कितने रुपए से हो गई इन्वेंट्री, 22,000। इन्वेंट्री का काम हो गया। फिक्स एसेट्स का अपन काम कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 यहाँ पे ऐड कर दिया था और पिछले साल का प्रोविजन 10,000 यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। टैक्स पेड 10,000 पिछले साल का। ट्रेड पेएबल पिछले साल 90,000, इस बार 34,000, 26,000 से ट्रेड पेएबल कम हो गए आपके पास में। 6 और 4 10, 4 2 8 1 9, यस, 26,000 से करंट लायबिलिटीज कम हो गई, तो लेस आइटम ट्रेड पेएबल 26,000। ट्रेड पेएबल 26,000 हो गया आपके पास में। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपके पास में पिछले साल थी 50,000, इस बार 75, 25,000 रुपये से बढ़ गई। फाइनेंस में ऐड आइटम लॉन्ग टर्म बोरोविंग 25,000। रिजर्व सरप्लस का अपन कर चुके एडजस्टमेंट। शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। सारे देखो, सारे ट्रांजैक्शंस वन टाइम में रिकॉर्ड हो गए। पूरा फॉर्मेट बनाने का ये फायदा रहता है कि सारे ट्रांजैक्शंस वन टाइम में रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब इसका अपन फाइनल बैलेंस निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 और 8 24,000 रुपये, 1,64,000, 16 और 8 24,000 और 1,64,000। ये ऐड का आइटम हो गया 26,000, 6 4 10, 4 2 8 1 9, 1,90,000। ये 48,000 माइनस के आइटम हो गए। कितना आएगा, 8 और 10, 4 1 5 और 4 9, 142। और 10,000 रुपये आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया, 132 कैश। ये प्लस का आइटम हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिक्स एसेट्स में माइनस का आइटम आ जाएगा। अब यहाँ पे बोरोविंग्स प्लस का आइटम आ गया 25,000 और ये 28,000 माइनस का आइटम 20 और 28,000 रुपये।
माइनस का आइटम आ गया, नेट कैश 3000 माइनस। अब तीनों का फाइनल फिगर निकाल लेते हैं अपन। 55 155 प्लस 3 158 माइनस 132 6 26,000 6 2 8, तो 26,000 माइनस का नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस। नेट कैश इंक्रीज नहीं, अब ये डिक्रीज हो जाएगा, नेट कैश डिक्रीज हो जाएगा 26,000। ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा आपके पास में? 59,000 ओपनिंग बैलेंस है 59,000। ये 59,000 प्लस का फिगर है। अब इसका डिफरेंस निकालते, 6 और 3 9, 33,000। कैश का आप क्लोजिंग बैलेंस 33,000 होना चाहिए, जो कि आपके इससे टैलीड हो गया। इसका मतलब आपका कैश फ्लो सही है। इसमें यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैश एंड इक्विवेलेंट से टैली हो जाना चाहिए। अगर उससे टैली हो जाता है, इसका मतलब आपका कैश फ्लो सही है, तो आपके टैली हो गया। यहाँ पे जो देखा आपने, 2 आइटम माइनस के हैं और 1 आइटम प्लस का है। आपके यहाँ पे एसेट्स अकाउंट भी दिया और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दिया, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसने। और इसने प्रपोज डिविडेंड के बारे में भी कैलकुलेशन की है। इस तरह से इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।